हमारा चल रहा था। एंड पिछली क्लास में कुछ मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें दिया था नॉलेज के लिए। आई होप उस पार्ट को भूलोगे नहीं। जैसे अब ये वाली टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, अब दिमाग में ये मत रखना कि सिर्फ e⁻x ही ऐसा फंक्शन होता है जिसका डबल ट्रिपल डेरिवेटिव पे वो है। इस टाइप के बड़े बड़े सॉल्यूशंस कुछ भी हो सकते हैं जिनका 4 टाइम्स डेरिवेटिव करके फंक्शन y मिलेगा। ये एक एग्जांपल है उसका। ठीक है, तो ये तो खैर हो गया, सभी टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के हमारे लेक्चर नंबर 9 पे। और लेक्चर 9 में हम सबसे पहले एक आध अब एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। है कुछ नहीं, बस इक्वेशन कैसे बनाते हैं। वैसे तो तुम वो आर डी शर्मा से भी देखोगे तो तुम समझ जाओगे, क्योंकि कुछ इतना खास है नहीं। स्टिल वी विल बी सीइंग इट। ओके, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन निकालने दो मुझे। वो वाले जरूर नहीं करवाऊंगा मैं, जरूर कौन से, रेडियो एक्टिव वाले एंड ऑल, वो रेट ऑफ लॉ ऑफ न्यूटन, रेट ऑफ लॉ ऑफ कूलिंग एंड ऑल, उसके मैं नहीं करवाऊंगा। बस उसमें याद रखना वो प्रोपोर्शनल देंगे तो k टाइम्स आएगा इक्वल टू करके, और k को निकालने के लिए कोई इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन कुछ देंगे। वो वाले क्वेश्चंस तो तुम कर लेना उसमें से। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन पे आते हैं। क्वेश्चन है लिखना, मतलब ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन बेसिकली। हालांकि तुम्हें सभी एप्लीकेशंस करने हैं आरडी से, ठीक है, एक बार तो कर ही लेना। सॉल्विंग बहुत इजी होती है, बस वो इक्वेशन कैसे बनाना है एक बार जरूर कर लेना आरडी से। मैं लिख भी देता हूं, एप्लीकेशन पार्ट फ्रॉम आरडी शर्मा यू हैव टू कंप्लीट। ओके, किसी भी बुक से कर सकते हो वैसे तो। चलो क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ द y-intercept, if the y-intercept of the tangent, if the y-intercept of the tangent at any point px comma y is on the curve fx is equal to, is on the curve fx is equal to the abscissa of point P, then find f of minus 3, comma, if f of 1 is equal to 1। ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बहुत PYQs में भी मिलेंगे। तुम चाहो तो PYQs भी कर सकते हो एप्लीकेशन वाले पार्ट, अगर तुम्हें और स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो जो हमने एओडी के वक्त पढ़ा था, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये टर्मिनोलॉजीज अब इस चैप्टर में काम आएगी। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे, यहां तो खैर मैंने एक्स वाई एब्सिसा पे ही छोड़ दिया, या तुम्हें आगे जाके दे सकते हैं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। तो याद रखना जब भी लेंथ आए तो मॉड आएगा, मॉड हटेगा तो प्लस माइनस 2 आएंगे। फिर उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, क्योंकि उन चारों फॉर्मूले में dy बाय dx था, अगर तुम्हें याद हो तो वो सिंप्लीफाई पे क्वेश्चन आ सकता है। समझ आ गया कि लिखूं यहाँ पे साइड में कि लेंथ ऑफ नॉर्मल सब नॉर्मल सब याद करने हैं, बस इक्वेशन बनाने जितने में काम आएगा वो। ठीक है, और हमने एओडी में शायद पढ़ लिया था, मैंने कहा भी था कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें आगे जाके काम आएगा। चलो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इजी, बहुत बेसिक, बट बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है ये तुम्हें बोर्ड्स में भी काम आएगी, तो जेई में भी काम आएगी, क्योंकि जेई में भी पूछा गया है इसी टाइप के क्वेश्चन, जेई में भी आए हैं। तो भाई क्या है इस क्वेश्चन में, तो समझते हैं। If the y-intercept of the tangent at any point P on the curve fx, तो कोई भी अगर अपन एक fx बनाते हैं, कोई भी एक कर्व है, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस, बस समझाने के लिए बना रहा हूं एक रफ फिगर, आई डोंट नो फंक्शन क्या है। किसी भी पॉइंट पे अगर मैं क्या खींचता हूं, टेंजेंट खींचता हूं, वो पॉइंट ऑब्वियसली वो आर्बिट्री पॉइंट होगा ना। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, चलो इसको थोड़ा फील करते हैं।
अभी तक अपन एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दे दी जाती थी तो फिर तुम उसके सॉल्यूशन निकालते थे। एक होता था पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता था जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो लिख देते थे हम, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसी बनी बनाई थोड़ी ना देंगे। तुम कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल चीज कुछ कर रहे हो, उससे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, और वो कहाँ क्या काम आएगी, इस टाइप के क्वेश्चन में काम आएगी। कैसे हम फंक्शन निकाल सकते हैं भाई। तुम्हें एक फिक्स कर्व के बारे में कोई प्रॉपर्टी दे दी है। प्रॉपर्टी क्या दी है? प्रॉपर्टी यहाँ पे कि एक कर्व ऐसा कर्व है जो हमें निकालना है। यहाँ पे क्या कंडीशन दी है कि उस कर्व पे मैं जब भी किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पे टेंजेंट खींचूंगा, ये आर्बिट्री पॉइंट है, एनी मतलब आर्बिट्री पॉइंट, कोई भी टेंजेंट अगर मैं खींचता हूं उस कर्व पे, तो y इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, y इंटरसेप्ट मतलब ये होगा, यही होगा। लेंथ नहीं बोला है जो मैं मॉड लूंगा, मतलब जो भी इक्वेशन रहेगी टेंजेंट में, अगर मैं उसमें x को 0 रखूंगा तो प्लस हो या माइनस, जो वैल्यू आएगी वही मेरा y इंटरसेप्ट होगा। क्योंकि इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेंथ देते तो जो भी आएगा उस पर मॉड लगाना पड़ता। फिर लैंग्वेज को समझना। फिर क्या बोला है? इज इक्वल टू द एब्सिसा ऑफ पॉइंट p, मतलब तुम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचो, अब जिस पॉइंट पे टेंजेंट खींच रहे हो उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा टेंजेंट का जो y इंटरसेप्ट है उसके बराबर है। तो कर्व की इक्वेशन निकालो, मतलब ऐसा कर्व निकालो जो इस टाइप की प्रॉपर्टी बना रहा है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे कर्व होंगे, जनरल सॉल्यूशन आएगा तो वो प्लस सी निकालने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ दिया जाएगा। फिर तुम्हें किसी पॉइंट पे पूछना है, मतलब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाया है, अल्टीमेटली तुम्हें फंक्शन ही निकालना है। फंक्शन निकल गया तो -3 पे वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। फिर समझ आ गया सबको? तो करोगे स्टार्ट। अप तुम्हें शायद फील हो गया कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। बस अब मेरा काम खत्म, अब जितने क्वेश्चंस करो उतने कम है। तो इक्वेशन ऑफ मतलब अब तुम्हें आना चाहिए एओडी का टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या होती है इक्वेशन? y माइनस इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं ना, और ये तो एक लिखते ही अपन, और ये जो मैं लिख रहा हूं ये कौन सा होता है? जो उस पे लाई कर रहा है। ये y कौन सा है? टेंजेंट की इक्वेशन का कोई भी रैंडम y, और ये स्मॉल y ये वाला पॉइंट। ठीक है, समझ में आया? कैपिटल Y स्मॉल y फर्क है। इक्वल टू dy बाई dx कैपिटल X माइनस स्मॉल x, ये x कॉमा y, और मुझे xy में एक इक्वेशन चाहिए। कैपिटल Y कैपिटल X का कोई लेना देना नहीं है मुझे तो xy में एक इक्वेशन मिल गई, मुझे कर्व मिल जाएगा ना, क्योंकि xy कुछ भी हो सकता है। पूरा कर्व मतलब उसमें एक इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अब शायद तुम समझ गए होगे क्वेश्चन को। तो y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट टेंजेंट का y इंटरसेप्ट, कर्व का नहीं, टेंजेंट का y इंटरसेप्ट वो निकालना है। तो ये बड़े x को 0 करूंगा ना, स्मॉल x को नहीं, बड़े x को, टेंजेंट वाला पॉइंट। और ये xy ये टेंजेंट वाले एनी पॉइंट है, पे कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, एनी पॉइंट जो अपन लिखते हैं इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो कैपिटल X को 0 करो तो कैपिटल Y कितना आएगा? माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। क्या यही होगी y की वैल्यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर। ये आ गया। अब ये आ गया मेरे पास कैपिटल Y। अब इस कैपिटल Y का क्या करेंगे? ये इंटरसेप्ट आ गया, मॉड लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरा इंटरसेप्ट आ गया। वो किसके बराबर गिवन है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये वैसे ही 9-10 के क्वेश्चन जैसे ही है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखते थे ना अपन, फिर इक्वेशन बना लेते थे। माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एब्सिसा ऑफ दैट पॉइंट, मतलब एक्स। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है। और लाइन के रिस्पेक्ट में बोलता हूं मैं ऑर्डिनेट, तो वो एक्स इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये मैंने बताया था तुम्हें। चलो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व, खत्म, क्वेश्चन हो गया। ऐसे लिख सकता हूँ, हो सकता है वेरिएबल सेपरेबल भी हो, बट ये तो मुझे एलडी डायरेक्ट दिख रही है, तो मैं ज्यादा कुछ दिमाग लगाऊंगा नहीं। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसको इंस्पेक्शन से करें, पर क्यों करें जब ये डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है तो एलडी से। और ये स्कूल एग्जाम में आता है भाई, हालांकि आईआईटी में भी आ चुका है, ये आईआईटी का ही क्वेश्चन है। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई, मैं फिर भूल रहा हूँ, वही गलती जो पहले कई बार करी है, आखिरी वाले में लगाना भूल जाता हूँ। चलो खैर ये आ गया, ई रेस टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स ई रेस टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स, यही आएगा, जो कि ये ऊपर चल जाएगा, मतलब
सॉरी 1 बाय मॉड एक्स हो जाएगा, सेम हो जाएगा ना, बेस ई रेज टू वाला, ये आ गया। एनी डाउट यहाँ तक? तो ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे भाई? y टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू कितना है -1 dx, यही आएगा। अब हम लेके चल रहे हैं कि x क्या है 0, तो -1 बाय एक्स dx हो जाएगा, y बाय एक्स इज इक्वल टू क्या x -3 है ना। हाँ, बट f ऑफ 1 भी तो दिया है, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अपन एक केस लेके अपन कर रहे हैं, जनरली पॉजिटिव लेके ही करते हैं ना अपन। ये कितना हो जाएगा 1 बाय एक्स मतलब प्लस सी, और x को तो मैंने ग्रेटर देन 0 लिया हुआ ही है, प्लस सी मतलब y कितना आ गया, ये आ गया, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है भाई, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 ना, एस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, तो भाई रख दो यहाँ पे, तो 1 हो गया, ये भी -1 पर log 1 कितना हो जाता है 0 हो जाएगा, तो c भी किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया, तो y इज इक्वल टू -x log x प्लस x। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? सर अगर हम c की जगह log c लेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आएगी ना? क्या क्या बेटा वापस बोलो। सर हम कांस्टेंट c की जगह log c लेंगे तो वैल्यू अलग आनी चाहिए ना? c की जगह अगर अपन क्या ले लेते हैं, सर वो इंटीग्रेशन के बाद c की जगह log c ले लेंगे तो वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए फिर c की। ओके डिफरेंट आनी चाहिए, नहीं तो डिफरेंट क्यों आएगी, वो लॉग की टर्म्स में रीसब्स्टिट्यूशन होगा तो फिर। लॉग के टर्म्स में आएंगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो हाँ सी की सेम वैल्यू ही आएगी, डिफरेंट तुम आएगी। जो मानो वो मानो, तुम log ऑफ c लिखोगे तो वो log c की वैल्यू होगी, तो उससे c की वैल्यू निकलेगी, कुछ भी मानो सब चलेगा, तुम कुछ गड़बड़ कर रहे होगे मे बी। ये आ गया, हाँ 1 मिनट, ये तो आ गया, ठीक है। अब अपन यही चीज अपन किसके लिए कर सकते थे, -x के लिए भी कर सकते थे। एक बार देख लेते हैं फंक्शन एक ही आ रहा है क्या अलग अलग आ रहा है। अगर x क्या लूं मैं, माइनस की जगह प्लस, अगर x लेस देन 0 अगर मैं लेता हूं तो ये कितना बन जाएगा -1 बाय एक्स, ये माइनस हो रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x, ये आ जाएगा, यही आएगा ना। तो y किसके बराबर आ रहा है माइनस ऑफ x log ऑफ मॉड x माइनस cx, यही आ रहा है, ठीक है। अब वो मॉड x को तो -x से भी रिप्लेस कर सकते हो, वो कुछ है नहीं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या दिया हुआ है, पर अब मुझे बताओ तुम्हें जो दिया हुआ है, तुम्हें f ऑफ 1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसमें रख सकता हूं क्या मैं, नहीं। इसमें मैं नहीं रख सकता हूं। तुम्हें जो इनिशियल कंडीशन दी है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें f ऑफ 1 दिया हुआ है, अपने पास दो केस जा रहे थे, दो टाइप के फंक्शन बन रहे थे, पर तुम्हें दे दिया है कि f ऑफ 1 क्या है 1 है, मतलब x को क्या ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पे अपन, पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव ट्रीट पे ही इंफॉर्मेशन दी है तो हमें ये वाला ही लेना पड़ेगा ना केस फिर। क्या ये केस के बाद अपन फिर कर पाएंगे क्या आगे सॉल्व, क्या इससे हमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने ये माना है तब जाके अपन ये लिख पा रहे हैं, पर x तो पॉजिटिव है, तो ये वाला केस यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है, ये गिवन दिया हुआ है, तो हम इसमें रख नहीं सकते क्योंकि हमने इसमें क्या माना था x ग्रेटर देन 0 माना हुआ, तो ये तो नहीं रख सकते। तो ये आ गया, और f ऑफ 1 पे 1 दिया हुआ था, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब मैंने तुमसे क्या पूछा था, f ऑफ
वो -3, अब उसको थोड़ा सा चेंज कर दो, f(3) कर दो। कहाँ पे मॉड हटा दिया था? ये वाले पे बेटा x > 0 ले लिया था ना अपन। अरे जब लिया हुआ है केस अपन तो वही लेंगे ना। यहाँ पे ये x f(3) कर देना, ठीक है? सभी बच्चे f(3) कर देना एक बार। तो अब तो निकल जाएगा ना f(3) पे वैल्यू कितनी आ रही है? -3 log3 +3। अब इन टाइप के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल टाइप में तुम्हें क्या दे सकते हैं? log3 की वैल्यू दे देंगे 2 डेसिमल तक, बस रखो 2 डेसिमल तक और निकाल लो आंसर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था, बना सकता था आराम से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई भी डाउट यू कैन नो आस्क। सर। ये हो गया। अगर यहाँ पे मैं क्यूब ऑफ द एफसीसा दे देता तो x की जगह x³ हो जाता और फिर पूरा सॉल्व क्यूब आ जाता। हाँ, फिर पूरा वैसे ही सॉल्व करना पड़ता अपन को, ठीक है? ये हो जाता। चलो तो आगे बढ़े। मतलब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है वो जरूरी है ना देखना, बिल्कुल जरूरी है, वो चीज तो देखनी पड़ सकती है अपन को, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते, ये तो समझ आ गया तुम्हें कैसे करना है, बस ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, बन जाएंगे। अब आरडी से करोगे कुछ और क्वेश्चंस भी। अब मैं करवाता हूं तुम्हें 2019 का IIT JEE का क्वेश्चन, जो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा लॉजिकल वाइज। अभी तक जितने भी डिफरेंशियल क्या लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटा पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 43rd ये कौन सा था ऊपर वाला आज? सर ये अगर 40 क्वेश्चन में दिया क्या होता बोल तो फिर आंसर क्या बोल रहे हो साहिल? वापस बोलो। सर वो इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अगर f(-3) दिया होता तो हम लोग आंसर नहीं लिख पाते ना। नहीं वो देंगे ही ना, वो ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो देंगे ही वैसा। इसके ऊपर मैं कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ आज, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। कुछ एक फाइल है मेरे पास, किसी फॉरेन ऑथर की है, उसने एक अपना PDF फाइल में कुछ चीजें बताई है इसके ऊपर, जो कि IIT पूछ सकती है किन्हीं पॉइंट्स पे। हम करेंगे वो डिस्कस आज, ठीक है? कुछ एक्सक्लूसिवली फॉर IIT JEE, ठीक है? अभी तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें शायद, ठीक है? और जनरली तो मैंने देखा है जब तुम RD वगैरह करोगे ना तो उसमें तो इनिशियल कंडीशन हमेशा पॉजिटिव में देते हैं, तो ये लॉग ऑफ मॉड एक्स भी नहीं, वो तुम मॉड भूल भी जाओ ना तब भी आंसर सेम आ जाता है, वो देती पॉजिटिव कंडीशन वाला ही, ठीक है? या तो मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा देंगे वो। चलो खैर ये हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43rd पे आते हैं। मुझे निकाल लेने दो क्वेश्चन, इसी टाइप का ही है बिल्कुल, पर ये मैक्सिमम बच्चों से गलत हुआ था, या मैं यूं बोलूं 99% बच्चों से गलत हो गया था ये क्वेश्चन। कैसे और क्या जरा देखो। लेट ऐसा सिंबल बनाया हुआ है इस टाइप से, IIT ने ऐसा सिंबल बना के दिया था यूं अजीब सा। डिनोट, अरे बता रहे ना, डिनोट अ कर्व, कर्व का नोटेशन है, जैसे अपन fx लिखते हैं ना वैसे उसका नोटेशन दे दिया है बस, तो डरने की जरूरत नहीं है। y is equal to y as a function of x, ऐसा दे दिया है। इसको अपन क्या बोलते हैं इन जनरल? y equal to f of x, वही y is equal to y as a function of x, मतलब x में जो दिया हुआ है। तो ये नोटेशन से घबराना मत, इजी है, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स होके देखना है। IIT इसका मतलब ये नहीं कि टफ ही होगा। इस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब इस तरीके से वो कुछ चीजें को फिक्स कर रहे हैं। Let this denotes the curve y equal to y of x, y is a function of x, y equal to fx, which is in the first quadrant, and let the point 1, 0 lie on it. Full stop. Let the tangent to, फिर से वैसे ही सिंबल है, at a point P, वैसे नहीं बन रहा है पिछले जैसा, lie on it मतलब वही f(1,0) दिया हुआ है, और फिर उसके ऊपर टेंजेंट कुछ भी खींच रहे हो उस रैंडम कर्व पे एनी पॉइंट P, मतलब वही x, y है, वैसी ही लैंग्वेज तुम्हें मिलेगी। पॉइंट P intersect the y-axis at yp, full stop। फिर से वही हो रहा है, इंटरसेप्ट दे रहा है yp करके दिया हुआ है, तो क्या है हमें इंटरसेप्ट लेना है? क्या दिया हुआ है? नहीं,
इस बार बोला गया इफ पी वाई पी, मतलब उस पॉइंट का उस इंटरसेप्ट वाले पॉइंट से डिस्टेंस, पी वाई पी तो डिस्टेंस ही होगा यहाँ पे, हैज लेंथ 1 फॉर ईच पॉइंट। मतलब ये एक ऐसा कर्व है जिसपे अगर मैं टेंजेंट खींचता हूं और जो भी इंटरसेप्ट बनाएगा वाई एक्सिस पे, तो उस पॉइंट का वो इंटरसेप्ट से डिस्टेंस हमेशा ही 1 है। ऐसा कोई कर्व है, अजीब सा कोई होगा कर्व। ईच पॉइंट P on this curve has length 1 for each point P on this curve, ठीक है, ऑन करके ऐसे लिखते हैं। देन ऑप्शंस दे रहा हूं, तुम ट्राई करना शुरू कर दो। ऑप्शंस में लिख के दे देता हूं क्योंकि बड़े से ऑप्शन है। तुम्हें कर्व निकालना है बेसिकली। तन्मय तुम हो क्या? तन्मय आर यू देयर? नहीं, उसने पूछा था ये डाउट। यस सर। हाँ, तुम्हारी डाउट था ना ये? यस सर। अब समझ लेना अच्छे से। कि ये मैं क्वेश्चन कभी भी लिख के सॉल्यूशन भेज ही नहीं सकता हूँ इसका, इसमें इतने ट्विस्ट एंड टर्न है। 2019 के आईआईटी जेईई का मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये, 1 और मोर देन का। सोचो, लगाओ दिमाग, तुम्हें मिलते हैं टोटल 5 मिनट। तुम देख लोगे इस चैप्टर में थ्योरी बहुत कम है, बस क्वेश्चंस ही अलग अलग प्रकार के पूछते रहते हैं। इक्वेशन बनाओ सबसे पहले तो वो टेंजेंट की इक्वेशन लिखो, y माइनस स्मॉल y इज इक्वल टू dy बाई dx। फिर उसमें x को ही 0 करना है, फिर कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जो वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट है, तो वो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 कॉमा दैट पॉइंट, yp के कोऑर्डिनेट 0 कॉमा जो इंटरसेप्ट आया, फिर उस पॉइंट का px y से डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का अंडर रूट, उसको 1 से इक्वेट करो, फिर आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। समझ आया तो करो। पॉइंट स्लोप फॉर्म आना चाहिए बस, वही तो होता है टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल देते तो माइनस dx बाय dy कर देता बस। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसा बोला है वैसा करो। या तो है, साफ लिखा हुआ उसमें, पढ़ो स्टेटमेंट को।
चलो मैं बताते जाता हूँ अब। ठीक है, बन रहा है। चलो तुम कर रहे हो, कितना टाइम हो गया? 2 मिनट और दे देता हूँ, मैं लिखते भी जाता हूँ जब तक तुम लिखो। ये बोला गया है ना, पी बाई पी। अंग्रेजी आनी चाहिए, ठीक है? अंग्रेजी बोले तो बस समझ में आनी चाहिए, बोलना नहीं आए चलेगा, कोई नहीं पूछेगा तुमसे अंग्रेजी। ये हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, डिस्टेंस है हमारा 1। तो y इंटरसेप्ट निकालने के लिए अपन y माइनस स्मॉल y dy बाई dx x माइनस स्मॉल x। अब y इंटरसेप्ट फिर से yp निकालना है, तो yp निकालने के लिए अपन क्या करें? आंसर P और D, क्या बोल रहे हो बेटा? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फर्स्ट एंड सेकंड है। फर्स्ट, सेकंड, सेकंड फोर्थ, थर्ड। सेकंड थर्ड। अरे बाप रे, सब ऑप्शन बना रहे हो तुम तो। चलो हम समझते हैं फिर, ठीक है? और मुझे हर चीज का लॉजिक चाहिए भाई। तुम जो भी आंसर बोलो, वैसे तो 2019 का है, तुम्हें नेट पे भी मिल जाएगा, पर हर चीज का लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए पेपर में, क्योंकि आईआईटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तब नहीं होते हैं, बाद में तो बन जाते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो x को, कैपिटल x को 0 करता हूं, तो yp कितना हो जाएगा? माइनस एक्स, कैपिटल y निकालो ना, माइनस एक्स dy बाई dx प्लस y। यही आया होगा सभी से। तो yp मतलब कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? 0, माइनस एक्स dy बाई dx प्लस y, ये कोऑर्डिनेट हो गए। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो p yp कितना होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, वो तो गया, x dy बाई dx होल स्क्वायर, यही आएगा। मतलब, और ये किसके बराबर दिया है डिस्टेंस? मॉड लगाने की तो जरूरत है ही नहीं, 1, क्योंकि मैं स्क्वायर ही कर रहा हूं। मतलब x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। तो अब ऑर्डर 2 को तो, डिग्री 2 तो मैंने बताया था, नहीं बोला भी था कि है ही नहीं है, तो आईआईटी के सिलेबस में कैसे पूछ लिया? अरे कन्वर्ट हो जाएगा अभी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स निकालते हैं ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? यहां तक किसी को भी डाउट यू कैन आस्क। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला है एस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ गया। तो इसी को अगर तुम थोड़ा सा एक तरफ करो तो ऐसा लग रहा है कि ये भी करेक्ट हो रहा है और ये भी करेक्ट हो रहा है। वाई डैश का मतलब तो पता है ना, देख लो जेई भी वही सिंबल यूज कर रही है, डी वाई बाई डी एक्स। बोलो सेकेंड और फोर्थ दोनों दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे कि बताऊं? एक्स मल्टीप्लाई करो, एक तरफ लाओ माइनस टाइम्स प्लस टाइम, दोनों आ रहे हैं ना कि नहीं आ रहे? एक है एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, और एक माइनस है, तो जब प्लस लोगे तो जाके माइनस हो जाएगा, माइनस लोगे तो जाके प्लस, तो दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। और अगर दोनों करेक्ट है तो दोनों को सॉल्व करो, एक से ये बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट है, चारों ऑप्शंस करेक्ट है। अब 0 1 वो तो रख के देख लेंगे ना अपन, 1,0 वो तो रख लेंगे ना, वो मैं बता रहा हूं कि जब तुम सॉल्व करोगे प्लस सी को हटाने के लिए 1,0 रखोगे तो ये आ जाएंगे तुम्हें चारों, तो तुम्हें चारों ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं, है ना? यहां तक तो हर कोई ने करा होगा, सोचा होगा। अब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आईआईटी है ना, कि चारों तो जनरली वो देता नहीं है,
क्योंकि पार्शियल मार्किंग भी रहती है, तो बच्चा जो लगाएगा उसको पार्शियल मार्किंग मिल जाएगी, बस अटेम्प्ट ही करना है। तो जनरली वो 4 चारों करेक्ट देता नहीं है। दिमाग लगाया है एक IIT वाले ने, और दिमाग लगाया, जनरली प्लस साइन लेते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे ही, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो शायद dy/dx प्लस होगा, ऐसा सोचता है बच्चा, तो प्लस साइन लेते हैं। पर लेंगे क्या, ये तो मैं बता दूं, प्लस माइनस से चुनना तो सिर्फ एक ही को है, पर लेंगे कौन सी साइन, बस इस IIT JEE के क्वेश्चन में बस ये डिसाइड हो रहा है। अब जनता बढ़ गई IIT वाली, कोई प्लस वाली लेगा, कोई माइनस वाली लेगा, सही एक का होगा उसको मिलेंगे 4, दूसरे को मिलेंगे -2, 6 मार्क का गैप आ गया। 6 मार्क बहुत होते हैं, ऐसे ही करते करते 4-5 क्वेश्चन में गड़बड़ कर लो, कहां अंडर 100 रैंक आ रही थी 500 के बाहर हो गया, जो अंडर 1000 सोच रहा था 2000 के बाहर हो गया। बस ऐसे 4-5 ही तो गलती करनी है, बस गैप एक में 6 का गैप आ रहा है तो 5 क्वेश्चन में 30 मार्क का गैप आ जाएगा, और 2 पेपर मिला के 6 गलती तो ऐसी हो ही सकती है। तो आप समझ में आ रहा है, ये है IIT। तो अब लेनी कौन सी साइन है, अपन मुद्दे पे आते हैं वापस। किसी के पास है कोई एप्ट रीजन कि ये ही लेंगे? तुम सब आंसर्स बोल रहे थे ऑनलाइन में भी, मुझे रीजन दे दो एक। रीजन जरूरी है, आंसर आना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये तो PYQ है, रिपीट होगा नहीं, लॉजिक तो रिपीट हो सकता है। ठीक है, सर तो मैंने प्लस तो इस बार सब्स्टिट्यूशन किया था, क्या ट्री को सब्स्टिट्यूशन किया था, x को sin थीटा फिर dx नहीं नहीं, होता था। वो सब अपन करेंगे, वो सब करेंगे। इसको सॉल्विंग के लिए अपन x को sin थीटा, क्यों साहिल? हाँ, x एक्सिस को कट कर रहा है, अपन वो कर लेंगे। मैं तो अभी बोल रहा हूँ इसके बाद में मेरे पास 2 डायरेक्शन जा रही है, हम कौन सी लेंगे? जैसे पिछले में भी अपन ने देखा। अच्छा चलो ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपन लॉजिकल थॉट प्रोसेस से जाते हैं। हाँ, एक चीज और आती है, सुनना ध्यान से, सुनना। तुम तो अभी 2 पे जा रहे हो, एक तीसरा एक और पाथ बनना चाहिए। दोनों का मिक्स नहीं हो सकता है क्या? कुछ समय के लिए प्लस हो, कुछ समय के लिए माइनस हो, तो ऐसा जनरली नहीं लेते हैं हम जनरली कंटिन्यूटी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, जो हमारे सिलेबस में भी है, हम एक ही टाइप का कंटिन्यूटी लेंगे। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि कुछ समय के लिए पॉजिटिव, कुछ समय के लिए नेगेटिव, मतलब बीच में तो डिफाइंड ही नहीं है, तो अपन कर्व कैसे निकालेंगे? ऐसे कर्व तो अपन निकाल ही नहीं पाएंगे। समझ आ रहा है? अगर कुछ पोर्शन के लिए तुम प्लस साइन लोगे, कुछ पोर्शन के लिए तुम माइनस साइन लोगे, तो बीच में फंक्शन ब्रेक हो रहा होगा या कुछ ऐसा हो रहा होगा। पर अपन तो एक कंटिन्यूटी ऑफ द कर्व, अपन वैसी तो इक्वेशन निकालेंगे ना, ऐसे तोड़ के ऐसे ऐसे अपन तो क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन पढ़ते हैं अपन, इंटीग्रेट भी करते हैं, तब अपने मतलब सिलेबस में क्या है, एक कंटिन्यूअस पाई टाइप का चले, मतलब कर्व वैसा, ऐसे तोड़े हुए बीच में ऐसे नहीं चल सकते। ठीक है, ये चीज तो याद रखना कि दोनों का मिक्सड अप तो नहीं हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये भी एक ऑप्शन था। क्योंकि कुछ हद तक के लिए प्लस रखो, कुछ के लिए माइनस रखो, तो भी तो सही है ना, स्क्वायर करो सब कुछ, वही तो आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। पर वैसा हम नहीं लेते हैं जनरली। हाँ, देख लेते नहीं नहीं, वो कोई वो नहीं, चलो देख लेते 0 से 1 डोमेन, ये तो कंफर्म है कि 0 से 1 के बाहर कभी नहीं जाएगा। जा सकता है क्या? नहीं, dy/dx के तो डोमेन में ही नहीं है, तो dy/dx ही डिफाइंड नहीं है, तो अपन तो आगे बात ही नहीं करेंगे, तो 0 से 1 के बीच में ही रखना है। अब 0 से 1 के बीच में थोड़ा सा और फील करते हैं। तुम्हें एक पॉइंट दिया हुआ है, से पास हो रहा है कर्व, तो अगर पास कर रहा है 1,0 से, तो मतलब इधर से पास कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पर अगर मैं मान लो कर्व ऐसा बनाता हूं, तो टेंजेंट ऐसी कहीं जाएगी, तो y इंटरसेप्ट कुछ ऐसा बनेगा। बट तुम्हें दे दिया है कि हमेशा इंटरसेप्ट हर एक पॉइंट के बीच का कितना है, 1 है, और 1 तो ये दिख ही रहा है। अरे ये भी तो एक इंटरसेप्ट ही है ना। अगर मैं ऐसी टेंजेंट लूंगा तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ 1 से ज्यादा ही होगी। अगर ये 1 है तो सेम तो हो नहीं पाएगी। तो इसका मतलब, क्योंकि वो 90 डिग्री पे भी वो है, मतलब ये जो कर्व होगा कुछ ऐसा निकल रहा होगा ना, मतलब इस पॉइंट के लिए टेंजेंट ही ये हो रही होगी, मे बी हर एक पॉइंट के लिए बोला गया है ना फर्स्ट क्वार्टर में, तो ऐसे ही कर्व जाएगा, तो ये ऐसा ही जाना चाहिए। पर अगर किसी को ऐसा लगता होगा कि, क्योंकि ये देखो ना एक चीज, x तो पॉजिटिव है, हमें बस ये पता करना है दोनों तो हो नहीं सकते साथ में, तो मैंने बता दिया
पॉजिटिव होगा स्लोप की नेगेटिव होगा उस पूरे इंटरवल में, हमें बस ये पता करना है। अब किसी के दिमाग में ऐसा भी ग्राफ आ सकता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या ग्राफ? ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? अपन और समझते हैं इसको, और समझते हैं। एक चीज और, ये एक और बार कहीं पे टच कर सकता है क्या एक्स एक्सिस को? नहीं, वरना तो 1 से कम हो जाएगी लेंथ, फिर से वही टेंजेंट, और तुम्हें बोल दिया हमेशा 1 होगा, तो टच कभी करेगा नहीं है। तो एक ही टाइप का बिहेवियर होना चाहिए ग्राफ में। इसको अपन और अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे? आई थिंक यू नो दिस थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप के लिए, ये मत भूलना। हम आईआईटी कर रहे हैं, ठीक है? कोई भी एक रैंडम पॉइंट बीच में लेते हैं अपन, कोई भी एक रैंडम पॉइंट, मतलब हम x,1 के बीच में LMVT लगाते हैं। कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूं मैं, वो x इस पूरे पार्ट में कहीं भी हो सकता है, मतलब x मेरा 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। जरा बताओ LMVT। कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है फंक्शन, हम उसी में ही बात करते हैं। तो f of x माइनस f of 1, नहीं मैंने उल्टा लिख दिया, पहले बड़ा लिखते फिर छोटा लिखते हैं। f of x अपॉन में 1 माइनस x, ऐसे ही लिखते हैं ना। ये कोई भी उसके बीच में कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ही दे रहा है, वो हर पॉइंट पे टेंजेंट निकल जाएगा क्योंकि x वेरिएबल है। इसको अगर अपन थोड़ा फील करते हैं तो f of 1 किसके बराबर दिया हुआ है? 0। f of x को पॉजिटिव होना मैंडेटरी है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव है। ये 0 से 1 के बीच में, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, मतलब ये माइनस एफ एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, मतलब नेगेटिव होगा हमेशा। मतलब तुम कोई भी एक्स लो, उस इंटरवल के बीच में कहीं पे भी तुम टेंजेंट खींचोगे तो उसका स्लोप क्या होगा? नेगेटिव ही होना चाहिए। अब तुम एक्स को कौन सा ले लो, जस्ट नियर बाय वाला ले लो, फिर एक ऐसी टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। एटलीस्ट बोलते हैं अपन, पर एक्स को तो अपन कुछ भी ले सकते हैं ना, जितना नियर बाय लोगे उन सब में एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी एटलीस्ट, तो हमेशा वो स्लोप नेगेटिव ही होगा। तुम एक्स को बढ़ाते जाओगे तो भले एलएमवीटी बोलता है एटलीस्ट 1, पर हम बोलेंगे यहाँ पे हमेशा ही होगा क्योंकि एक्स तो मेरा वेरिएबल है, कुछ भी ले सकता हूँ इंटरवल में बीच में। मतलब ग्राफ कुछ हद तक ऐसा ही होना चाहिए, मतलब स्लोप हमेशा ही क्या होना चाहिए? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये लेंगे अपन साइन, नॉट प्लस। और जनरली अपन प्लस लेते हैं, पर यहाँ पे माइनस से आ रहा है। और अब तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, dy by dx is equal to under root of 1 minus x square upon max के साथ माइनस साइन है। अब ये तो तुम खुद भी कर सकते हो, और बहुत सारे वैसे तो तरीके हो सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका x को साइन थीटा, तो cos थीटा डी थीटा तुम देख लो, फटाफट देख लो। तो आंसर कौन सा आएगा? और माइनस साइन लेता हूं तो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये तो आएगा ही आएगा आंसर। और दूसरा इसके सॉल्विंग करके देख लो ना फटाफट, जल्दी से कोई सॉल्व करके बताएगा? फास्ट करो सॉल्व, मैं भी कर ही लेता हूँ। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहे तो x पॉजिटिव होगा। हो रहा है क्या ये सॉल्व? इसको कैसे कर रहे हो फिर? कॉट थीटा कॉजेक थीटा आ रहा है ना, जो कि क्या होता है? कॉजेक थीटा कॉट थीटा मतलब माइनस ऑफ कॉजेक थीटा, कहीं होता है, प्लस सी। अब कॉजेक थीटा को कैसे बदलोगे? पर कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है? चलो ये तो प्लस हो गया, पर अपन ने x को sin थीटा लिया, अपना आंसर आ रहा है तो अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके सेपरेट कर देते हैं। हाँ, ये तो कॉट ही रहेगा ना,
मतलब वो cot थीटा इंटू cos हो रहा है ना। इसको सॉल्व कर सकते हो वैसे? क्या ये इंटीग्रेबल है? बिल्कुल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा का कितना होता है? कॉसेक थीटा। वो प्लस हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस सी लगाते थे। कॉसेक थीटा का कितना होगा? लॉग ऑफ tan(x/2). मॉड ऑफ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ले रहा हूं। एक और भी होता है tan ऑफ x/2। याद करो, फिर बोल रहा हूं याद करो। यार ये मत सोचो मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में करूंगा। बेटा बाद में कभी नहीं आता है, और फाइनल एग्जाम में गलत कर दोगे या नहीं याद आएगा, फिर लाइफ टाइम अखरेगा। तो कोई भी चीज बाद के लिए मत छोड़ो। 2-3 महीने भी बाकी नहीं है। अब ये आ गया ना ये। तो अब हमें पता है कि साइन थीटा मेरा x है। साइन थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इसमें ना अपन को रीसब्स्टिट्यूशन फिर करना पड़ता है। माइनस cos थीटा है। हाँ साइन थीटा यहाँ पे माइनस आएगा, बिल्कुल यहाँ पे माइनस आएगा। माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना हो जाएगा ये? 1/x। कॉट कैसे निकलेगा? ये मेरा p/h है, तो b/p होता है कॉट थीटा। माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ही कुछ आएगा। अब तुम्हें कुछ दिया हुआ है शायद, 1,0 से पास हो रहा है। 1,0 से पास होगा तो ये 0 हो गया। 1 रखोगे तो ये गया 1, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c भी 0 हो गया। तो मेरे पास ये बच रहा है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मॉड में लगा नहीं रहा है, पॉजिटिव ही आएगा ना? क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव क्या? ओ हाँ यहाँ बनी रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात हो रही है तो मॉड लगा नहीं रहा हूँ मैं उसमें। तो आंसर कुछ मिल रहा है? सर उसको रैशनलाइज करना। इधर क्या दिया है? 1 प्लस अंडर रूट ऑफ दिया हुआ है। ओ तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, उल्टा लिख देते हैं। ओ इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस ऊपर चला गया तो रेसिप्रोकल हो गया। अब रैशनलाइज करो, प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ गया ये? एक x भी कैंसिल हो गया। यही आ रहा है? अब कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? y is equal to log माइनस दिस फर्स्ट से। तो भाई ये था क्वेश्चन। आखिरी में तो खैर फटाफट x को, ये जब भी दिखता है तो हमें x को साइन थीटा ही जनरली क्लिक होता है, तो मैंने ज्यादा इसमें कुछ किया नहीं। जब भी ऐसा आ जाए 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, x को 2 साइन थीटा रख दो, ठीक है। 4 माइनस 9x स्क्वायर आ गया तो x को 2/3 साइन थीटा रख दो। ये वैरायटी शीट में मैंने दिए हुए कुछ चीजें, देख लेना। और फिर रीसब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा रहता है, और फिर ऑप्शन के फॉर्म के लिए रैशनलाइजेशन एंड ऑल भी करना पड़ा। फाइनल आंसर ये आ गया। क्या लगता है? मतलब इस बार जैसे 19 क्वेश्चन आए हैं, लग जाता है 5-5। अब कुछ क्वेश्चन में लगता है, और ये तो समझाने में इतना वक्त गया, वरना तो फटाफट चलता जाता है 5-10 मिनट में, 5 मिनट में हो जाता है ये। जिसकी स्पीड अच्छी रहती है, प्रैक्टिस हो जाती है एंड तक, तो बस फिर कैलकुलेशन ही करते जाना है। इसमें बस डिसाइडिंग फैक्टर मेरे ख्याल से बस ये था पॉइंट, कौन सा लेना है, प्लस लेना है कि माइनस। बाकी तो फिर तो हो ही जाएगा, उसमें कुछ नहीं है। सर वो प्लस माइनस, क्या क्या सर जो प्लस माइनस है वो हम एक और तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। कैसे? सर वो जो प्लस, हाँ सर, इस स्टेप से हम x को साइन थीटा रख देंगे और dx निकाल लेंगे। फिर सर dx के बाद हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो y के टर्म्स में दोनों प्लस माइनस के ऑप्शन के साथ आएगा।
लेकिन ठीक। सर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम उसी हिसाब से फिट प्लस माइनस को रख देंगे। नहीं, वो कॉलम सी का क्या होगा फिर? सी सर c तो जब इंटीग्रेशन के बाद y ऑफ 1 इज इक्वल नहीं, टू 0, जैसे अपन ने दोनों में प्लस माइनस ही लेता मैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चल रहा होता, यहाँ प्लस माइनस दोनों चल रहा होता, यस यहाँ भी प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ होल प्लस माइनस, है ना? तो ये पूरे में बाहर हाँ। प्लस माइनस चल रहा है, पर वो टर्म तो पूरी ही जीरो हो रही है ना 1 पे, तो कैसे जज कर लिया तुमने फिर? ये पूरी वैल्यू जीरो हो रही है 1 पे, अगर इसके होल आगे सर माइनस भी होता तब भी तुम्हें वही मिलता, जीरो। सर वो इंटीग्रेशन किया ना, उसमें माइनस ऑफ ln ऐसे आ रहा था, तो y तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए माइनस नहीं नहीं रखेंगे नहीं प्लस। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस पूरे पार्ट में तुम यहाँ पे प्लस माइनस लेके चलोगे तो यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस, ये बिल्कुल सेम वैसे ही चलता जाएगा। बस यहाँ पे तुमने होल माइनस प्लस कर दिया, यहाँ पे बाहर प्लस माइनस कर दो। ये जो दोनों टर्म है वो 1 पे दोनों ही जीरो हो रही है, तो प्लस हो या माइनस इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ से जजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे ख्याल से, तो बाकी आई डोंट नो, हो रहा है तो अच्छी बात है, पर मेरे अकॉर्डिंगली तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और अगर अब यहाँ पे तुम कौन सी साइन लेते, देखो अगर तुम यहाँ पे प्लस लेते हैं, तो अगर प्लस लेते तो ये दोनों प्लस हो जाता, फिर ये भी पूरा प्लस हो जाता, ये भी पूरा प्लस हो जाता, और ये प्लस हो जाता तो यहाँ माइनस आ जाता जब उल्टा करते तो यहाँ पे माइनस आ जाता। अरे जो रेसिप्रोकल करा है ना माइनस अंदर, अब माइनस यहाँ है नहीं तो मैं बाहर माइनस करके रेसिप्रोकल करता, तो ये पूरा जस्ट उसका ऑपोजिट बन रहा है, तो ये बिल्कुल एज इट इज बन रहा है। अगर तुम दोनों लोगे तो दोनों आएंगे, ये एक इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो एक इसके अकॉर्डिंग बन रहा है, नीचे वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो समझ आ गया सबको? सर ग्राफ एक्स एक्सिस को वापस कट करेगा 0 क्या? से 1 वो पॉइंट? सर ग्राफ वो वाला पॉइंट आपने बताया था कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, कट नहीं करेगा 0 से 1, वो एक बार नहीं, वापस से टच नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर टच करेगा तो फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट 1 से छोटी हो जाएगी एक्स इंटरसेप्ट के लिए। उसमें ऐसे भी देख सकते हैं ना कि टच करने के लिए dy/dx एक और पॉइंट पे 0 होना पड़ेगा, जो नहीं हो रहा, तो जो 1 पे। हाँ, ये भी बोल सकते हैं dy/dx कब 0 होगा, 1 पे ही हो रहा है बस, देखा जाए तो स्लोप 0, बाकी किसी पे भी स्लोप 0 नहीं हो रहा है, ये भी एक पॉइंट है। स्लोप हमेशा दोनों साइन नहीं हो सकती है साथ में, क्योंकि वो तो हम बना ही नहीं सकते, फिर तो ग्राफ, फिर एक कंटिन्यूटी बिगड़ जाएगी हमारे ग्राफ की फिर। ठीक है, ये बस एक ही पॉइंट था वहां पे, डिसाइडिंग फैक्टर प्लस लेना है कि माइनस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं, ऐसा ही कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है जो आया नहीं है जेई में, एक इसी टाइप का आया है और मुझे लगता है फिर से आ सकता है। तो ये है अब हमारा एक्सपेक्टेड वेराइटी फॉर एडवांस 2022, एडवांस ओरिएंटेड है कॉन्सेप्ट, देखते सोच पाते हो कि नहीं। 44 if dy by dx is equal to y raised to 4/5, और इसको वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकते हो that tangent at any point on the curve का slope is 4/5 power of that ordinate of that point। हो गया? बन गया? समझ आया? मैं मुद्दे पे आ रहा हूं बस, और y of 0 equal to 0 दिया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना? सॉल्व करो, करो सॉल्व, मुझे बस कॉन्सेप्ट सिखानी है। आईआईटी और क्या पूछ सकता है, तो भाई ये लो, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला नहीं नहीं वो अलग है, ये वाला वैसे को सॉल्व करो बेटा, सॉल्व। तो अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो करो solve। बहुत इजी है शायद, बहुत इजी। हाँ करो ना बेटा करो, आईआईटी में यही तो होता है। क्यों बच्चों के अटेम्प्ट ज्यादा होते हैं पर मार्क्स आते हैं 40-50 पे अटकते हैं परसेंट पे, दिस इज हाँ चलो चलो, हाँ दर्पण बोलो बेटा बोलो, टेंशन मत लो, सभी वैसा ही करेंगे जो तुम करोगे, तो लोड नहीं लेने का। इसको मतलब ऐसा करा होगा तुमने, फिर इंटीग्रेट करा होगा, तो इसको y raised to -4/5 लिख दिया होगा, ये कर दिया होगा, यहाँ पे x प्लस सी कर दिया होगा फिर इसको, और इक्वल टू में कितना हो गया होगा -4/5 + 1,
मतलब y रेस टू 1/5 और 1/5 मतलब 5 आ जाएगा, ये हो गया। और अब एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हें दे भी देंगे, ये इनिशियल कंडीशन है। चलो खैर वो छोड़ो, अभी तो अपन देखेंगे उसके बाद में। ये हो गया, तो मुझे यहाँ पर आ जाओ y इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, y रेस टू 1/5 किसके बराबर आ रहा है, x/5 के बराबर आ रहा है। मतलब y क्या बन गया, c 0 आ जाएगा ना इससे, तो x/5 की होल पावर में 5। गलत नहीं है, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। बट मैं फिर भी तुम्हें अगर ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो मार्क्स अगर 6 मार्क का है तो मैं दूंगा 2 मार्क या 1 मार्क। अब लगाओ दिमाग, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बस। y को just रखें, नहीं क्यों नहीं रख सकता हूँ भाई, डिनोमिनेटर में लेके गए इस पे। हाँ। अब एक मुद्दा ये आता है कि तुम इसको ले गए नीचे, ले गए ना नीचे, तो अगर ले गए नीचे तो हम लेके जा सकते हैं नीचे, नहीं, हम नहीं लेके जा सकते नीचे। क्यों नहीं लेके जा सकते, क्योंकि y ऑफ 0 तुम्हें अगर 0 दिया हुआ है तो फिर हम नीचे लेके जा रहे हैं, तो इस स्टेप में हमने क्या मान लिया है, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो फिर अपन ये, तो फिर आगे तो फंस गए अपन। इस टाइप का IIT में बहुत साल पहले आया था, वहां पे तो एक एब्सर्ड आंसर आ रहा था, मतलब e² इज इक्वल टू माइनस ऐसे डिवाइड करके कुछ एब्सर्ड ही कुछ आ रहा था। मतलब तो गलती कहाँ होती है, वो डिवाइड करने में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, डोमेन, तुम जब भी डिवाइड करो तो डोमेन बदल रहा है, ठीक है। तो y कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये हम बोलेंगे। मतलब अगर y ऑफ 0 0 है तो मैं तो ऐसा भी बोल सकता हूँ फिर तो ये dy/dx खुद ही 0 हो जाए, हमेशा ही 0 रहे। मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब y इक्वल टू y ऑफ 0 0 भी है तो y इक्वल टू 0 भी तो एक सॉल्यूशन आएगा, आना चाहिए कि नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। हम इसको डिवाइड करेंगे नहीं, और y ऑफ 0 0 है तो इसको 0 ही मान लो, तो इक्वल टू k आएगा, पर y ऑफ 0 0 इसलिए मैंने y इक्वल टू 0 बोला। तो मतलब y इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन दिख रहा है हमें यहाँ पे। तो अब आंसर हम क्या क्या बोल सकते हैं, मतलब फंक्शन क्या क्या हो सकता है, फंक्शन क्या क्या होगा, फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा, इससे फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा जो लेफ्ट हैंड साइड में एग्जैक्ट। हाँ मतलब नहीं y इक्वल टू 0 मिल रहा है, नहीं एग्जैक्ट तो अब यहाँ पे भी फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है, k करके, k कांस्टेंट आएगा ना, dy/dx इक्वल टू 0 तो उधर ले जाओ। dy/dx 0 कब होगा, जब y इक्वल टू कांस्टेंट होता है ना, पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिल रहा है, y ऑफ 0 0 दिया हुआ है। तो आंसर क्या क्या बोल सकता हूँ या क्या होगा, तो अब जरा अगर अपन ऐसे बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 या y इक्वल टू x/5 की पावर में 5 अगर अपन बोलते हैं, ये भी बोल सकते हैं क्योंकि इस पे भी y ऑफ 0 0 ही हो रहा है। मतलब अगर तुम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल सकते हो, जरा बताओ क्या आएगा। हाँ बोलो, dy/dx इज इक्वल टू, यही आएगा। और x/5 की पावर में 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, मतलब y raised to 4/5 लिख सकते हैं इस पूरे को, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये करेक्ट तो है, ये कोई गलत नहीं हो रहा है, और ये भी पॉसिबल है अपने पास। यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि ये वाला भी सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ना, कि नहीं कर रहा है, कर तो रहा है, बिल्कुल कर रहा है, x/5 की पावर में 5, और y इक्वल टू 0 भी दिया हुआ है, y इक्वल टू 0 भी पॉसिबल है। तो ये दोनों फंक्शंस पॉसिबल हो रहे हैं कि नहीं, ये भी पॉसिबल है, ऐसा थोड़ा ना कि ये गलत है। y इक्वल टू 0 सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन भी पॉसिबल है, या इस टाइप का कर्व भी पॉसिबल है। और एक चीज और मैं बता दूं, यहाँ पे एक चीज और है, इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, ये इनिशियल कंडीशन देते हैं, तुमने शायद देखा होगा ना फिजिक्स वगैरह में भी, और उसमें भी इनिशियल कंडीशन देते हैं। तो ये इनिशियल कंडीशन है, मतलब स्टार्टिंग ग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, इस टाइप से। तो ये दोनों पॉसिबल है, पर ये दोनों नहीं, दो फंक्शन और पॉसिबल है यहाँ पे। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है, अगर वो इनिशियल कंडीशन को अगर अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही नॉर्मल अगर बोलते y ऑफ 0 इक्वल टू 0, सिर्फ ऐसा दे देते हैं, अगर ये इनिशियल हटा दूं मैं अभी के लिए,
नॉर्मल क्वेश्चन तो ये था ना, मतलब ग्राफ पीछे भी जा सकता है, तो अगर पीछे भी जा सकता है तो ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता क्या? मुझे बताओ, क्या इस फंक्शन की भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन वही रहेगी? बोलो मुझे। और एक और बना सकता हूं मैं, एक मिनट। एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा है? एक मिनट है। और दूसरा क्या बन सकता है बोलो? ये वाला भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इस टाइप के ये हमारे पास सभी फंक्शंस पॉसिबल, और ये सब कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल सब कुछ है ये। इसका डेरिवेटिव भी करके देख लो, डिफाइंड है। शॉर्टकट मेथड लगाओगे, जीरो पे तो नो की वैल्यू जीरो है, डेरिवेटिव की भी जीरो है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा कुछ जा रहा होगा कांस्टेंट करके, या वैसा कुछ, या उल्टा यहाँ पे भी बन जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन के 4 टाइप के सॉल्यूशंस पॉसिबल हो रहे हैं। बोलो, एनी डाउट? चारों बन सकते हैं ना? मुझे तो बताओ, चारों बना सकता हूँ। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो अपन बात कर रहे हैं, y ऑफ 0 अगर 0 दिया है तो ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी है, और इन दोनों के मिक्स्ड वाला भी बन सकता है, क्योंकि फंक्शन के कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, डिफरेंशिएबिलिटी सब वैलिड है, सब वैलिड है इस पूरे पार्ट में। तो इस टाइप के 4 फंक्शंस पॉसिबल है। अब ये जो यहाँ पे मैंने अब डिस्कस करा है, एक पॉइंट इसी तरीके का एक और पॉइंट मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक फाइल है जिसको अपन देखते हैं ध्यान से, ये मैं शेयर कर दूंगा तुमसे, ठीक है? कई जगह पे कुछ कुछ चेंजेस हो जाते हैं और आंसर्स में कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे कि ये देखो, ये क्वेश्चन है, देखते जाना। हाँ, अब अपन कुछ फंडामेंटल, कुछ आईआईटी, ये फॉरेन ऑथर का ही पार्ट है। अब जैसे जहां से क्वेश्चन जैसे आईआईटी उठाता है, एक छोटी सी इक्वेशन दिख रही है हमें, dy by dx is equal to 2 upon root y, दिख रहा है ना? yes, 2 upon root y, और y of 0 equal to 9 तुम्हें दिया हुआ है, y equal to 0 तुम्हें 9 दिया हुआ है, मतलब x equal to 0 पे वैल्यू कितनी है? 9। तुम क्या करोगे? इसको अरेंज करोगे, वेरिएबल सेपरेबल है, वो सॉल्व करके देखो, वो लिखा हुआ है y by 3 y raised to 2 by 3 is equal to 2x plus c, और तुम्हें कंडीशन दी हुई है y of 0 9 है, so c equal to 8 आ गया, x equal to 0, ठीक है? तो the explicit therefore the solution is this, वो लिखा 3x plus 21 रख दोगे ना वो तुम वहां पे, c को रख दो ना 18, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पावर वो ले लो 2 ले लो, डिवाइड बाय 3 कर दो, तो y मेरे पास ये आ जाएगा। बट क्या ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करेक्ट है, ये जो हमने लिखा हुआ है? पहले लाइन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डोमेन का पार्ट आता है, सुनना ध्यान से। यहाँ पे लिखा भी है देखो, बट दिस सॉल्यूशन इज नॉट वैलिड फॉर ऑल द x। ऐसा लग रहा है हमें कि ये वैलिड फॉर ऑल x दिख रहा है, पर ये वैलिड फॉर ऑल x क्यों नहीं है? क्योंकि द डिफरेंशियल इक्वेशन जो तुम्हें दी थी dy by dx equal to 2 by root y, इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। गिवन क्वेश्चन का डोमेन जिसकी हम बात करते हैं, स्लोप हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। बट अगर अब तुम यहाँ पे देखोगे, पॉजिटिव कर्व होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव कर सकते हो? कैन यू डू द डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो हमारा सॉल्यूशन आया है? dy by dx 2 by 3 नीचे आएगा, ये 1 अपॉन में आ जाएगा, 2 by 3 minus 1, 1 by 3, और एक 3 और आ जाएगा, ये हट गया। मतलब मेरे पास फाइनली कितना आ रहा है? 2 टाइम्स ऑफ, यही आएगा। पर अगर अब तुम यहाँ पे देखोगे कि अगर x मेरा -9 से छोटा हो गया, तो dy by dx नेगेटिव आ रहा है कि नहीं? मतलब वो पॉसिबल है कि नहीं? नहीं है, ठीक है? तो अगर इस क्वेश्चन में आईआईटी ने ये नहीं लिखा, तो जो हमारा कर्व आएगा हमें उसमें ये चीज और लगानी पड़ेगी। जनरली तो क्या होता है, अगर तुम फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ोगे ना, वो जब ये क्वेश्चन देते हैं ना, तब वो ये साइड में कॉमा करके लिख देते हैं, ताकि इस टाइप की चीजों की गड़बड़ ना हो। समझ में आया? पर मान लो नहीं लिखा, मान लो x greater than -9 नहीं लिखा, तो हम ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे क्या? ये कर्व इज नॉट द करेक्ट आंसर, इस कर्व का एक हिस्सा ही है, और वो ये वाला रहेगा, देख सकते हैं। समझ में आ गया? मतलब x कभी भी -9 से छोटा हो सकता है,
x कभी भी -9 से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सर इसमें ऐसे भी देख सकते हैं ना कि अगर x -9 से छोटा हो गया तो y नेगेटिव हो जाएगा, जिसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा। हाँ मतलब वही तो मैं बोल रहा हूँ। अरे x -9 से छोटा है तभी तो बोला dy/dx नेगेटिव हो रहा है, और dy/dx नेगेटिव नहीं हो सकता गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कुछ डोमेन एंड ऑल रहता है। और आते हैं अपन, अभी खत्म नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन ही दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन यही है ना। हाँ, dy/dx दिया हुआ है -xy/ln y, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है तुम्हें, और कॉमा y इज ग्रेटर देन 0, वो तो डोमेन ln y का है सही। इसको सॉल्व कर सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, बहुत इजी है। ln y को उधर ले जाओ, y इधर चल जाओ, x उधर चल जाएगा, ln y को t dt वो पूरा मिल जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, बहुत इजीली है। अब देखो जब तुम सॉल्व करोगे, इनिशियल वैल्यू दी हुई है व्हेन x = 0, y कितना दिया हुआ है e², तो सॉल्व करने के बाद y ये आएगा, क्या आएगा y ये आएगा। अब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा फंक्शन है ये रहा, x तो -2 से 2 के बीच में ही रहेगा। हाउएवर इट एस नोटेड दैट, ये तो कुछ नहीं तुम्हारे ये काम का नहीं है, तुम आ जाओ। हाँ, इसको देख के हमें क्या लगता है कि x -2 से 2 क्लोज इंटरवल होना चाहिए, लगता है ना, पर 2 - 2 नहीं हो सकता है। फिर से वही चीज आती है, क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब तुम इस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, मान लो 2 पे करते हो, 2 पे करते हो ना, तो इसका डेरिवेटिव बताओगे कितना आएगा? डिफाइंड ही नहीं है। इसका 2 पे डेरिवेटिव कितना होगा? e⁻x का कितना होता है? ये हो जाएगा √x का 1/2 √4 - x²। तो क्या x को 2 रख सकता हूं मैं? नहीं रख सकता, x को हम 2 नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी एक पॉइंट आया यहाँ पे। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है वो पूरा सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए आंसर, ठीक है, जो हम निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर्व भी बनाया हुआ है उसका, किसका कर्व? ये e⁻⁴ - x² का, और तुम यहाँ देख भी सकते हो y पे वैल्यू e² कुछ है, पर ये पूरा इंटरवल में ये वाले 2 पॉइंट्स आएंगे क्या? नहीं आने चाहिए, क्योंकि उस पे dy/dx अपना डिफाइन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया, और मैं बताता हूँ तुम्हें आगे। ये तो किसी के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं, और आ गए डोमेन पे क्वेश्चंस। देखो dy/dt = y², इसको भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, पर याद रखना स्लोप पॉजिटिव है, y² है। y तुम्हें दे दिया है 1, तो y ये आ रहा है, y = 1/1 - t। अब y = 1/1 - t, तो मेरे ख्याल से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, y = 1/1 - t, जो कि t = 1 पे वो नॉट डिफाइन हो रहा है, और 1 से बढ़ाओगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और 1 से घटाओगे तो वैल्यू ऊपर रहेगी, कुछ ऐसा जाएगा ना ग्राफ। पर फिर से वही चीज है, क्या ये पूरा ग्राफ आंसर होगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन? होगा, तो वो जरा देखते हैं। नहीं, स्लोप तो अभी भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, स्लोप तो पॉजिटिव ही है, बट यहां पे देखना आप ध्यान से, 1 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। 1 पे डिफाइंड हो रहा है क्या? 1 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है। स्लोप डिफाइंड है क्या 1 पे? नहीं। पर क्या dy/dt = y² डिफाइंड है? ये तो हमेशा डिफाइंड है। डिफाइंड है कि नहीं? हमेशा डिफाइंड है। अब सुनना, वही अपन वो अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया हुआ है y = 1 इनिशियल कंडीशन, तुम्हें 0 पे वैल्यू दी हुई है, तो इन दोनों में से कौन सा फंक्शन ऑप्ट करोगे? दोनों तो कर नहीं सकता हूं, ये तो कंफर्म है। दोनों को कर दोगे तो 1 पे डिफाइंड ही नहीं फंक्शन, पर डिफरेंशियल इक्वेशन तो हर पॉइंट पे डिफाइंड है, समझ आ रहा है? तो दोनों साथ में तो लूंगा नहीं मैं, अब बचता या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, फिर से 2 आंसर आ रहे हैं मेरे पास, तो हम कौन सा लेंगे दोनों में से? ऊपर वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें इनिशियल कंडीशन कौन सी दी हुई है? तुम्हें 0 पे दिया हुआ है डेटा, मतलब 0 पे 1 है, ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो हम ये वाला ग्राफ लेंगे, ये नहीं लेंगे। तो ये जो आंसर आया, इसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए कि नहीं, t शुड बी लेस देन 1, ये हो गया। और ये यहाँ पे डिफाइन भी करा हुआ है उन्होंने पूरा। क्या नहीं आया बताओ, क्या नहीं आया? ये आया कि नहीं अपना आंसर? अपन इसको बोल देते हैं ना आंसर, पर ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, इसका कुछ हिस्सा हटेगा डोमेन। क्यों हटेगा? तो क्योंकि ये ग्राफ पूरा बन रहा है ना अपना, dy/dt = y² है, ये हमेशा डिफाइंड होगा ना स्लोप। अरे स्लोप का डोमेन
ये क्वेश्चन गिवन है ना, dy by dt is equal to y square, that means it should be defined everywhere. स्लोप, अरे स्लोप तो डिफाइन होना चाहिए ना, जहाँ पे फंक्शन है वहीं पर डिफाइन। अरे मतलब हाँ जो भी फंक्शन है dy by dt is equal to, अगर मैं y square लिखता हूँ, ठीक है, तो इट शुड एग्जिस्ट एवरीवेयर। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि नॉट डिफाइंड, dy by dt नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है नॉट डिफाइंड? पर्टिकुलर डोमेन में, जैसे अपन डोमेन बोलते हैं ना 1/x, कभी भी x 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो यहाँ स्लोप को देखना है तुम्हें बार बार, क्या नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो जो भी आंसर आएगा उस पर स्लोप नॉट डिफाइंड हो सकता है क्या? अब होता क्या है जनरली क्वेश्चन में तो तुम्हें t<1 लिख देते हैं फॉरेन ऑथर की बुक्स वाले, तो ये बात आती ही नहीं है। पर अगर नहीं लिखा, उन्होंने नॉर्मल ये टाइप की कंडीशन बन रही है और इनिशियल कंडीशन दी हुई है, तो अपने पास ऑप्शन है अभी भी। पूरा फंक्शन तो ले नहीं सकता हूं क्योंकि 1 पे डिफाइंड नहीं है फंक्शन, वो डोमेन में नहीं है। तो डोमेन में नहीं है तो अपन नहीं ले सकते ना वो पार्ट पूरा। तो या तो ये वाला लेंगे और कंटिन्यूस का ही लेंगे अपन पूरा पार्ट, ऐसे आधे आधे तो नहीं निकल सकते सॉल्यूशन। तो या तो ये वाला लेंगे या तो ये वाला लेंगे। पर तुम्हें इनिशियल कंडीशन ये बता रहा है कि हमें उन दोनों में से कौन सा ऑप्ट करना है, ऊपर वाला करना है। फिर से समझ में आया ये? क्योंकि एक आईआईटी में आ गया 2019 में भी, तो वो कुछ हद तक वैसा ही था, 2 ऑप्शन आ रहे थे। तो अपने पास अभी और गुंजाइश है आईआईटी में आने के लिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये फॉरेन ऑथर की बुक का उसमें चलते हैं ना, तो पता होगा ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये वाले जितने भी रहते हैं ना, हार्वर्ड वगैरह, ये अपने अपने वो देते हैं, अपने थीसिस बनाते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो पीएचडी के लिए रहते हैं ना, तो उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स डालते हैं वो अपने उसमें। तो ये वही एक फाइल है उनमें से कि एक ही क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक पॉइंट है जो जनरली किताब वाले ध्यान लोकल बुक्स नहीं रखते हो। नीचे लिखे भी है बहुत सारे बुक्स के, और ये किसी ना किसी बुक के ही उठाए हुए। ये देखो जिसपे क्वेश्चन मार्क आया कि ये क्वेश्चन गलत है इस बुक में, बस इस क्वेश्चन में इतना जरूर लिख दे, क्या t is less than 1, तो ये क्वेश्चन पूरा करेक्ट है। पर अगर वो नहीं दिया है तो हम तो इसको नॉर्मल सॉल्व करेंगे ना, और हम इस पूरे फंक्शन को आंसर बोल देंगे, पर ये आंसर पूरा नहीं हो सकता है सॉल्यूशन। समझ आया? ऐसे ही और भी है, और भी है, एक और है जैसे ये वाले, अब तो तुम भी पढ़ सकते हो। खैर और कोई क्वेश्चन कौन सा, ये वाला ले लो। ये एक शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है और y of 1 equal to 2 दिया हुआ है, सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा, ठीक है। और c equal to y of 1 2 दिया हुआ है, तो ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द, ऑब्जर्व दैट ये रहा। अब फिर से वही, इन जनरल तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लिखता ना, ये तो लगाया है आंसर, तुम तो ये लिखते ना y equal to x square plus 1 upon x square। बट अब मुझे बताओ ये वाला पॉसिबल होगा क्या? ये नहीं हो पा रहा, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर इट्स इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। क्यों नहीं हो सकता है? तो फिर से वही चीज हो रही है, 0 पे स्लोप कितना बन रहा है इसमें? 0 पे डिफाइंड है क्या स्लोप? नहीं है 0 पे डिफाइंड स्लोप, पर डिफाइंड होना चाहिए ना स्लोप। 0 पे भी डिफाइंड होना चाहिए ना, मतलब सब पे पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए ना। स्लोप का डोमेन भी तो होता है ना कुछ, तुम्हें इक्वेशन स्लोप में ही दी हुई है, तो उसका स्लोप डिफाइंड होना चाहिए ना। लेकिन कैसे बोल सकते हैं डिफाइंड हुआ? नहीं होगा, यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि डिफाइंड होगा? नहीं, यहां से हम नहीं बोल सकते हैं, बट फिर से मैं वही चीज बोल रहा हूँ, तुमने सॉल्व करा, तुम्हारा कर्व ये आया, ये तुम्हारा आंसर है ना। मतलब इसका मतलब क्या है? हर एक पॉइंट पे जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए। पर क्या 0 पे बनेगी? है 0 पे बनेगी? है 0 पे एक्सिस्ट ही नहीं कर रही है, तो रख सकते हैं क्या अपन डोमेन में? यही तो पॉइंट है, डोमेन। डोमेन का मतलब पता है ना, अभी तक अपन फंक्शन में देखते थे, यहाँ dy by dx के डोमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब या तो ग्रेटर या तो लेस, दोनों को तो ले नहीं सकता हूं, और ऐसा नहीं लिख सकता हूं एवरीवेयर डिफाइंड एक्सेप्ट नॉट इक्वल टू 0। हम पूरे कंटीन्यूअस इंटरवल में इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो अपन जनरली फंक्शन में तो क्या करते थे, r-0 लिख देते थे। यहाँ वो पूरा हिस्सा नहीं ले सकते थे, हम हमेशा कंटिन्यूटी के बाद उसमें बात करते हैं। वरना तो वही वाला क्वेश्चन जो आईआईटी में आया, वहां तुम ये बोलते थे कुछ हिस्से में प्लस कुछ हिस्से में माइनस, पर ऐसा हम नहीं बोल सकते, एक ही साइन होगी। वहां हमने थोड़ा डिफरेंट वे में देखा, और यहाँ पे फिर से वही आ गया कि प्लस साइन ही होगी, ठीक है। अब ऐसे इसमें और भी कुछ एक आध दो क्वेश्चन है, तुम देख लेना, बाकी तो क्या यहाँ ग्राफ से भी वो चीज समझाई हुई है कि दोनों हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। एक ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एक छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट अलग अलग 3 इनिशियल कंडीशन से अलग अलग आंसर आ रहे हैं, और एक्स पे भी अलग अलग कंडीशन लगी है।
वैसे तो ये x हमेशा डिफाइंड है, -√3 से उधर लेस देन हो या √3 से बड़ा हो, वैसा मतलब देख ले। तो ये तुम कर लोगे, एक बार देख लोगे? ये तुम देखना, तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ये मुझे क्यों तुम्हें बताना पड़ रहा है, क्योंकि 2019 में क्वेश्चन आ गया, वो भी तो देखो ऐसे ही था ना, अपने पास जो आंसर आया उसमें एक ही कोई केस लेना पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे तो इनिशियल कंडीशन से अपन ने डिनोट कर लिया है बहुत इजीली, वहां उतना इनिशियल कंडीशन से तो नहीं, बट हाँ अपन को लॉजिकली समझ में आ गया एलएमबीटी से कि स्लोप हमेशा नेगेटिव ही होगा, वैसा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था और वो डिस्टेंस हमेशा 1 रखना है उस लॉजिक से। तो आप समझ में आई ये चीज? और भी एक आध क्वेश्चन है, अब वो तुम देख लेना। वो इनिशियल कंडीशन देंगे ना, फिर से वही पॉइंट में आ रहा है, ये वही तो दिया है, देखो इनिशियल कंडीशन से ही डिसाइड करा हुआ है, ये पढ़ लेना, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इधर से भी देख सकते हो ना, अभी अपन ने देखा इस वाले में, तुम्हें यहाँ इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है, 1 पे दी हुई है, तो तुम 1 से छोटा, ये वाला लेस देन 0 वाला लोगे कि ग्रेटर देन 0 वाला? सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला, ये पॉइंट है। अब अगर देखा जाए इन सब जनरेटर से बचना है तो क्या करती है, अगर जेन्युइन बुक है तो वो लिख ही देगी क्वेश्चन में, क्या वो लिख देगी, ताकि वो ही समझ लो, मैं पढ़ना ही नहीं फिर तुम्हें, वो रहेगा ऐसा ही। पर जो हमारा आंसर आ रहा है वो चीज समझ आई कि नहीं? अब ये वाला देख लेना, क्योंकि इन पे क्वेश्चन अब IIT जेईई पूछ सकती है, ये जो 3 आंसर्स आए ना अलग अलग, कब कौन सा आ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट जरूर पढ़ना है इसको, क्योंकि यहाँ भी कुछ वैसे ही बन रहा है, अलग अलग करोगे तुम, करना तुम ट्राई, बताऊं क्या कैसी बन रही है, ये y² इक्वल टू आ रहा है, तो y निकालोगे तो प्लस माइनस आएगा ना, तो कौन सा इनिशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग लेना है वो जरूरी है, और c कौन सा लिया है वो तो अब तुम देख लेना। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया, ये IIT के लिए एक्सपेक्टेड वैरायटी है, और ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी कुछ चीजें रहती है जो अब IIT कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, वो भी तो कहीं से पूछेगी ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लॉजिक ऐसा आ रहा होगा, और अपन को पता है डोमेन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ भी काम आती है। ठीक है, बस ये छोटी सी चीजें याद रखना है, हालांकि मेंस वगैरह में इतना काम नहीं आता है, मेंस एंड ऑल में इतना काम नहीं आता है। हम यही वाइंड अप करते हैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कल करके अपन कल देखते हैं बाकी सब। लास्ट क्वेश्चन में हमने इसलिए पूरा फंक्शन जाना क्योंकि वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा। हाँ, वो कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, और पूरे ही फंक्शन लेंगे, बीच में ब्रेक कर देंगे तो फिर वही डोमेन का लोचा आ जाएगा, और वो कंटिन्यूटी वो मैंने इसीलिए वो भी बता दिया, और ये डिस्कशन वाला भी एक पॉइंट। तो मतलब इंटीग्रेशन के बीच में अगर डोमेन सैटिस्फाई ना हो तब भी चलेगा। एक सेकंड मैं क्लास ऑर्डर कर दूं फिर। चलो, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. What is थैंक यू वो थैंक यू।